हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी इन कमर्शियल फील्ड। स्टडी इन कमर्शियल फील्ड प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों एवं पाठकों के लिए डेली करंट अफेयर्स क्विज प्रस्तुत कर रहा है। आज के करंट अफेयर्स क्विज में यूरोपीय संघ और कोरोना वायरस से संबंधित परीक्षा योग्य प्रश्नों का संकलन शामिल है। ठीक है, तो आपको इस चैनल पर डेली का करंट अफेयर्स अपडेट किया जाता है और यहाँ पर उसके बारे में विस्तृत रूप से यहाँ पर जानकारी दी जाती है। तो आप जुड़े रहिए हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी इन कमर्शियल फील्ड के साथ। और आज 29 मई 2020 का आज हम लोग करंट अफेयर्स यहाँ पर जानने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क ना पहनने व थूकने वालों पर कितने रुपए जुर्माना लगाने का प्रावधान किया है। ऑप्शन नंबर ए है 500 रुपये, ऑप्शन नंबर बी है 1000 रुपये, ऑप्शन नंबर सी है 1500 रुपये और ऑप्शन नंबर डी है 2000 रुपये। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। मतलब यहाँ पर हरियाणा जो सरकार है उन्होंने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क न पहनने वाले या थूकने वालों पर 500 रुपये का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया है। तो चलिए हम लोग इसके बारे में और अच्छे से जानकारी लेते हैं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि राज्य में कोरोना लॉकडाउन के इस दौर में मास्क नहीं पहनने और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर 500 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में खंड विकास और पंचायत अधिकारी और शहरी क्षेत्रों में अधिशासी अधिकारी, सचिव और स्थानीय निकायों के अन्य अधिकृत अधिकारियों के पास उल्लंघन करने वाले पर जुर्माना लगाने का अधिकार होगा। ठीक है, जुर्माना नहीं भरने पर आईपीसी की धारा 188, अगर जो भी व्यक्ति जुर्माना नहीं भरता है तो उस पर 188 यानी लोक सेवक के आदेश की अवहेलना के तहत कार्रवाई की जाएगी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए सार्वजनिक स्थल पर थूकने पर भी रोक लगाना जरूरी है। मतलब थूकने पर भी जो भी व्यक्ति, अगर हमेशा देखते होंगे कि कोई व्यक्ति हमेशा थूकता रहता है तो उससे भी कोरोना वायरस का बीमारी अधिकतर फैल रहा है। ठीक है, तो थूकने पर यहाँ पर हरियाणा की जो सरकार है उसने रोक लगाई है कि 500 रुपये जुर्माना करना पड़ेगा अगर थूकते हुए पकड़े जाएं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ की प्रमुख उर्सुला फॉन डे लायन ने कोरोना वायरस के असर से निपटने के लिए हाल ही में कितने अरब डॉलर की योजना का प्रस्ताव रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए है 250 अरब डॉलर, ऑप्शन नंबर बी है 750 अरब डॉलर और ऑप्शन नंबर सी है 950 अरब डॉलर और लास्ट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है 350 अरब डॉलर। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 750 अरब डॉलर। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसके बारे में विस्तार से अधिक जानकारी लेते हैं। ठीक है, यूरोपीय संघ की प्रमुख उर्सुला फॉन डे लायन ने कोरोना वायरस के असर से निपटने के लिए हाल ही में 750 अरब डॉलर की योजना का प्रस्ताव रखा है। अभूतपूर्व संकट से निपटने के लिए ऐतिहासिक योजना बनाई गई है। अगर यह प्रस्ताव पास हो जाता है तो यूरोपीय संघ के इतिहास में यह सबसे बड़ा प्रोत्साहन पैकेज होगा। इसके जरिए पूरे यूरोप में प्लास्टिक कार्बन उत्सर्जन और बड़ी तकनीकी कंपनियों पर टैक्स की भी शुरुआत होगी, जो संघ की ताकत को भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देगी। ठीक है, यहाँ पर हमें स्पष्ट क्लियर हो गया है। तो हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसी नाइजर गणराज्य में भारत का नया राजदूत नियुक्त करने की घोषणा की है। ठीक है, तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में किसी नाइजर गणराज्य में भारत का नया राजदूत नियुक्त करने की घोषणा की है। तो ऑप्शन नंबर ए की ओर बढ़ते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर ए है राहुल सचदेवा, ऑप्शन नंबर बी है कमल त्यागी, ऑप्शन नंबर सी है पीके नायर और ऑप्शन नंबर डी है
मनोहर सिंह। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग जानते हैं, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पीके नायर। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानकारी लेते हैं कि केंद्र सरकार ने पीके नायर को नाइजर गणराज्य में भारत का नया राजदूत नियुक्त करने की घोषणा की है। वह वर्तमान में हम्बनटोटा में भारत के महावाणिज्य दूत के रूप में तैनात हैं। उनके शीघ्र ही कार्यभार संभालने की संभावना है। उनकी नियुक्ति राजेश अग्रवाल के स्थान पर की गई है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को 1100 साल पुराना शिवलिंग मिला है? ऑप्शन नंबर ए है रूस, ऑप्शन नंबर बी है तुर्की, ऑप्शन नंबर सी है चीन और ऑप्शन नंबर डी है वियतनाम। तो चलिए हम लोग इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वियतनाम। मतलब वियतनाम जो देश है उसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को 1100 साल पुराना वहाँ पर शिवलिंग मिला है। ठीक है, वियतनाम में। तो चलिए इसके बारे में विस्तार से जानकारी लेते हैं। वियतनाम में हाल ही में ASI को बलुआ पत्थर से बना एक विशाल शिवलिंग खुदाई में मिला है। इस शिवलिंग के मिलने की जानकारी भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर तस्वीरों के साथ साझा की है। वियतनाम साउथ ईस्ट एशिया का बेहद खूबसूरत और शांत देश माना जाता है। भारत के साथ भी इसके संबंध बहुत पुराने समय से हैं। यह 13वीं शताब्दी तक की बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म से संबंधित बेहद खूबसूरत कलाकृतियाँ पहले भी मिली हैं। माई सोन मंदिर परिसर की खुदाई के दौरान यह शिवलिंग ASI को मिला है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक निम्न में से कौन दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली एथलीट बन गई है? तो ऑप्शन नंबर ए है नाओमी ओसाका जापान, ऑप्शन नंबर बी है सेरेना विलियम्स अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी है मारिया शरापोवा रूस और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो हम लोग इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नाओमी ओसाका जापान। तो नाओमी ओसाका जो जापान है उसमें फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक यह नाओमी ओसाका जापान की जो दुनिया है उसकी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली एथलीट बन गई है। नाओमी ओसाका जापान में है, वह सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली एथलीट बन गई है। जापान की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका अब विश्व में सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। फोर्ब्स के अनुसार उन्होंने पिछले 12 महीने में 3 करोड़ 74 लाख डॉलर की कमाई की है। 2 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन इस एशियाई स्टार ने अपनी अमेरिकी प्रतिद्वंदी सेरेना विलियम्स को इस मामले में पीछे छोड़ दिया है। सेरेना ने पिछले 1 साल में पुरस्कार राशि और विज्ञापन से ओसाका की तुलना में 14 लाख डॉलर की कम कमाई की। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण सभी निजी अस्पतालों को अपने अधिकार में ले लिया है? तो हम लोग ऑप्शन यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा ऑप्शन नंबर ए है बिहार, ऑप्शन नंबर बी है झारखंड और ऑप्शन नंबर सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी है पंजाब। तो इसका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र। मतलब महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने कोरोना को बढ़ते संक्रमण के कारण जो सभी निजी अस्पताल हैं उनको अपने अधिकार में ले लिया है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं विस्तारित रूप से कि महाराष्ट्र में निरंतर बढ़ती कोरोना रोगियों की संख्या को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के सभी निजी अस्पतालों को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया है। इन अस्पतालों को 80% बिस्तरों का उपयोग राज्य सरकार कोविड-19 के रोगियों के लिए कर सकती हैं। सरकार ने न सिर्फ निजी अस्पतालों को अपने अधिकार क्षेत्र में लिया है बल्कि वहां काम करने वाले चिकित्सकों एवं अन्य स्टाफ पर भी अत्यावश्यक सेवा कानून लागू करने का निर्णय किया है। यानी इन अस्पतालों के स्टाफ को अपनी सेवाएं देना अनिवार्य होगा। इसके अलावा कोविड और नॉन कोविड रोगियों के लिए
इन अस्पतालों में लिया जाने वाला शुल्क भी सरकार ने निर्धारित कर दिया है ताकि रोगियों को अस्पताल में मनमानी से बचाया जा सके। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय बहु उद्योग कंपनी आईटीसी ने सनराइज फूड्स प्राइवेट लिमिटेड की कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने पर सहमति व्यक्त की है? तो ऑप्शन नंबर ए है 50%, ऑप्शन नंबर बी है 100%, ऑप्शन नंबर सी है 70% और ऑप्शन नंबर डी है 40%। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 100%। ठीक है, तो देखिए, सनराइज फूड्स प्राइवेट लिमिटेड पश्चिम बंगाल में संगठित मसाला उद्योग की एक महत्वपूर्ण इकाई है। वित्तीय वर्ष 2018 से 19 के दौरान इसका राजस्व 25.5% बढ़कर 502 करोड़ रुपए हो गया था। इस संबंध में आईटीसी द्वारा की गई घोषणा के अनुसार अधिग्रहण का यह निर्णय वर्ष 2030 तक अपने एफएमसीजी कारोबार से राजस्व में 1 लाख करोड़ रुपए के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आईटीसी भारत की अग्रणी निजी क्षेत्र की कंपनियों में से एक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में लाख की खेती को कृषि गतिविधि घोषित करने के वन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है बिहार, ऑप्शन नंबर बी है तमिलनाडु और ऑप्शन नंबर सी है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी है छत्तीसगढ़। ठीक है, तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार ने हाल ही में लाख की खेती को कृषि गतिविधि घोषित करने के वन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो इसके बारे में हम लोग स्पष्टीकरण द्वारा यानी विस्तार से यहाँ पर जानकारी लेते हैं कि छत्तीसगढ़ की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अनुसार, मतलब छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, उनके अनुसार इस प्रकार का निर्णय राज्य सरकार के किसानों के लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगा। विदित हो कि राज्य में लाख की खेती को कृषि का दर्जा मिलने के बाद लाख उत्पादन से जुड़े किसान भी अन्य किसानों की तरह सहकारी समितियों के माध्यम से आसान ऋण प्राप्त कर सकेंगे। छत्तीसगढ़ भारत में लाख के प्रमुख उत्पादक राज्यों में से एक है। जो छत्तीसगढ़ है वह भारत के लाख प्रमुख उत्पादक राज्यों में से एक है। छत्तीसगढ़ में लाख की खेती की अपार संभावनाएं हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हम लोग उसकी तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किस राज्य में चंबा सुरंग का उद्घाटन किया है? तो ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पर। ऑप्शन है उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी है पंजाब, ऑप्शन नंबर सी है गुजरात और ऑप्शन नंबर डी है कर्नाटक। इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड। ठीक है, इसके बारे में विस्तार से जानकारी लेते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उत्तराखंड में चंबा सुरंग का उद्घाटन किया। इस अक्टूबर में इस सुरंग का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। इस सुरंग का निर्माण सीमा सड़क संगठन ने उत्तराखंड की 4 धाम परियोजना योजना के तहत किया है। नितिन गडकरी ने कहा कि ऑल वेदर रोड परियोजना का काम जल्द पूरा होने के बाद 4 धाम यात्रा सुगम हो सकेगी। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यानी 10 नंबर जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, वह बहुत ही बीबीए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त किस पूर्व विश्व चैंपियन का नाम अर्जुन पुरस्कार के लिए भेजा है? तो ऑप्शन नंबर बी है सतीश शिवलिंगम, ऑप्शन नंबर बी है आरवी राहुल, ऑप्शन नंबर सी है मिहिर सेन और ऑप्शन नंबर डी है मीराबाई चानू। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी मीराबाई चानू। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने
खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त पूर्व विश्व चैंपियन मीराबाई चानू का नाम अर्जुन पुरस्कार के लिए भेजा है? महासंघ ने चानू, रगाला वेंकट, राहुल और पूनम यादव के नाम भेजे हैं। मीराबाई चानू को साल 2018 में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली के साथ खेल रत्न मिला था। उन्हें उसी साल पद्मश्री सम्मान भी दिया गया था। ठीक है, तो आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉप 10 जो करंट अफेयर्स है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आपको इस चैनल पर यहाँ पर कॉमर्स का ऑल एजुकेशन यानी कॉमर्स के ऑल सब्जेक्ट के बारे में जानकारी एंड टोटल क्वेश्चंस एंड आंसर यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आप हमारे चैनल के स्टडी इन कमर्शियल फील्ड के साथ जुड़े रहिए। आज की जो हमने करंट अफेयर्स यहाँ पर जाने हैं, आपको यह कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक अवश्य कर दें।